आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान साइंटिस्ट की जिसने कहा था, अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं की तो समझ लो आपने ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि आज के समय में बहुत महान साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वो बचपन से ऐसे नहीं थे। कैसे एक मंदबुद्धि बालक से सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट बने और उनका दिमाग किसने चुरा लिया था। अगर आप ये जानना चाहते तो आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माँ का नाम पोलाइन आइंस्टाइन था। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो उनके अंदर ऐसी अनोखी चीज़ थी जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सिर सामान्य बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनको शुरू में बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। सामान्य बच्चे 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल के हो गए थे लेकिन अभी भी बोल नहीं पा रहे थे। एक दिन वो अपने माता पिता के साथ खाना खा रहे थे, तब उन्होंने 4 साल में पहला वर्ड बोला कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के एकदम बोलने से वो बहुत हैरान हुए और बहुत खुश भी हुए। बचपन में आइंस्टाइन को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वो हमेशा पेड़ पौधों और ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा ये सवाल चलता रहता था कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। दोस्तों, आइंस्टाइन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब वो 5 साल के थे, जब उनके पिता ने उन्हें मैग्नेटिक कॉम्पास ला कर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए। लेकिन जब उस मैग्नेटिक कॉम्पास की सुई हमेशा नॉर्थ की दिशा में रहती थी तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। लेट बोलने के कारण आइंस्टाइन ने स्कूल जाना भी लेट से शुरू किया और वो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे और अपने टीचर्स से अटपटे सवाल पूछते रहते थे और टीचर चिढ़ जाते थे और उसे मंदबुद्धि बच्चा बोलते थे। एक दिन आइंस्टाइन के टीचर ने चिट्ठी में कुछ लिखा और आइंस्टाइन के हाथ में पकड़ा के उनकी माँ तक पहुंचा दिया, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, हम इसे पढ़ा नहीं सकते। जब आइंस्टाइन ने माँ से पूछा कि इसमें क्या लिखा है तो उसकी माँ ने जवाब दिया, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, हमारे स्कूल में इतने बुद्धिमान टीचर नहीं है, इसलिए हमें आपके बेटे को स्कूल से निकालना पड़ेगा। तो उसकी माँ ने कहा, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। उसकी माँ ने कभी उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि वो मंदबुद्धि है, इसलिए वो आगे जाकर बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। वो हमेशा बुक्स पढ़ते रहते थे। बुक्स पढ़ने का मन भी नहीं करता था तो भी हाथ में बुक्स पकड़ कर रखते थे। दोस्तों, वो अपने शौक के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे। चलिए आज मैं इससे जुड़ा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे और छाता न होने के कारण वो भीग भी गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने उनसे पूछा कि इतनी तेज बारिश हो रही है, हैट से सिर को ढकने की बजाय तुम इसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सिर भीग नहीं रहा है? तो दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने कहा, भीग तो रहा है परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हो गया तो खराब हो जाएगा और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। अपने हार्डवर्क और प्रैक्टिस से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हों। और वो समय के साथ इतने बुद्धिमान हो गए कि उसने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत E=mc² के लिए जानती है। 1921 में उन्हें सैद्धांतिक बौद्धिक खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला और सन 1952 में अमेरिका ने उसे इजराइल के राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की। तो आइंस्टाइन ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, 18 अप्रैल 1955 को उनकी मौत हो गई। उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर थॉमस टोल्टज हार्वी ने किया।
पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया था। किसी को इस बारे में पता तक नहीं चला। असल में डॉक्टर थॉमस आइंस्टाइन के ब्रेन का प्रशिक्षण करना चाहता था कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था कि उसने इतनी सारी खोज की। डॉक्टर थॉमस आइंस्टाइन की इंटेलिजेंसी का राज जानना चाहते थे, इसलिए उनकी बॉडी से दिमाग चुरा लिया था। इस कारण उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। डॉक्टर थॉमस ने अपने आप से वादा किया इनके दिमाग के बारे में जरूर पता करेंगे ताकि आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट को कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन परमिशन न मिलने के कारण थॉमस ने उनके दिमाग को एक जार में बंद कर दिया। बाद में 1975 में आइंस्टाइन के बेटे की परमिशन मिलने पर उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग का वजन नापा। उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो सामान्य इंसान के मुकाबले काफ़ी कम था। बता दें, साधारण इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम तक होता है। उसके बाद डॉक्टर थॉमस ने उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए और इन्हें सैंपल बना के बहुत सारे साइंटिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजे। उन्होंने रिसर्च के बाद बताया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती हुई है और एक रिसर्च में पता चला है कि उनके दिमाग का सेरेब्रल कोर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के मुकाबले अलग था। बता दें, सेरेब्रल कोर्टेक्स इंसान के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सबसे जटिल भी माना जाता है और इसी वजह से उनका दिमाग असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी खास चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर जानने की इच्छा बहुत है। वैसे उनके दिमाग की रिसर्च साइंटिस्ट के कितने काम आई ये तो वही बताएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।